वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। लोन चुकाए किसान ब्याज में छूट पाएं। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक से लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी है। बकायेदार किसानों के लिए एक मुश्त समाधान योजना को शुरू किया। इसमें बकाया धनराशि जमा करने वाले किसानों को बड़ा लाभ दिए जाने की तैयारी है। योजना में लाभ दिलाने के लिए बैंकों ने प्रचार प्रसार के साथ ही बकायेदारों को नोटिस देकर संपर्क साधना शुरू कर दिया। बहुत से किसान ने कुछ किश्तों को भरा है। बहुत से किसान सरकार से लोन माफ होने की आस लगाए बैठे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के छात्रों को डाक से मिलेगी डिग्री। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि छात्रों को डिग्री के लिए मशक्कत न करनी पड़े। राज्यपाल, जो कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों के चांसलर भी हैं, ने 2 राज्य विश्वविद्यालयों लखनऊ विश्वविद्यालय और भटखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि विश्वविद्यालयों को अपने छात्र छात्राओं को उनकी डिग्री उनके घर पर डाक से भेजनी चाहिए। 1 दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चों के कानों की फ्री में होगी जांच। जिला महिला अस्पताल में 1 साल तक के बच्चों के कान की जांच सेंटर की शुरुआत कर दी गई है। इस जांच केंद्र में 1 दिन से लेकर 1 साल तक के बच्चों के कानों की जांच केंद्र में 23 बच्चों के कानों की जांच की गई। पहले दिन ही जिन बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों के कान की जांच कराई, वो अस्पताल की इस पहल को बेहद सराहनीय मान रहे हैं, क्योंकि बच्चे के कान की शुरू से ही ये पता लग जाता है कि बच्चे के कान में कोई खराबी तो नहीं है। बीजेडी एमपी ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, कहा कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय में मिले एडमिशन। बीजू जनता दल सांसद डॉक्टर अमर पटनायक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से अनुरोध किया कि कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को देश के किसी भी केंद्रीय विद्यालय में, किसी भी कक्षा में, किसी भी कोटि और किसी भी स्वीकृत संख्या से अधिक सीट्स पर मुफ्त प्रवेश देने पर विचार किया जाए। शुरू करें अपना बिजनेस, बिना गारंटी मिलेगा 25 लाख तक लोन, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। रोजगार के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2021 काफी मददगार साबित हो सकती है। युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के बैंक से कर्ज मुहैया कराया जाता है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत उद्योग स्थापना के लिए 25 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज आसानी से मिल जाता है। पहले टीचर्स कर्मचारियों के लिए खुलेंगे स्कूल्स, देखें कब तक शुरू होंगी क्लासेस। उत्तर प्रदेश में अब कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन के नियमों के लिए ढील मिलनी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने स्कूल्स को दोबारा खोलने की भी तैयारियां शुरू कर दी। बता दें कि बेसिक शिक्षा के स्कूल्स को 1 जुलाई से खुलने की अनुमति दी गई है। स्कूल पहले केवल प्रशासनिक कामों के लिए खोले जाएंगे, जिसका अर्थ है कि छात्रों को 1 जुलाई से स्कूल नहीं आना है। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए स्कूल 1 जुलाई से लगेंगे, जिसमें उन्हें सभी प्रशासनिक काम करने होंगे। स्कूल में केवल शिक्षक और कर्मचारी बुलाए जा सकेंगे और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से जारी रहेगी। कोरोना संकट काल के बाद फिर से शुरू हो गई है यूपी, छत्तीसगढ़ व राजस्थान की बस सेवाएं। अनलॉक के बाद परिवहन विभाग ने अंतर्राज्यीय यात्री बसों के संचालन पर लगा हुआ प्रतिबंध हटाना शुरू कर दिया। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने बताया कि 16 जून से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल और प्रदेश के सभी जिलों से यात्री बसों का संचालन शुरू किया गया है। सीएम योगी से प्रेरित हुई यूपी के कई शिक्षक अनाथ बच्चों की उठाएंगे जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल्याणकारी बाल सेवा योजना से कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को सीधे तौर पर राहत दी जा रही है। वहीं सीएम से प्रेरित होकर प्रदेश के शिक्षक भी ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर समेत दूसरे जिलों के शिक्षक इन बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए आगे आए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले वो छात्र जिनके माता पिता या दोनों कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है, उनकी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए कुलपति और शिक्षक आगे आए। टीटी की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी ने दी हरी झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कोविड-19 प्रबंधन हेतु गठित टीम 9 के साथ बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। योगी ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी का प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान करने के निर्देश दिए। अब अभ्यर्थियों को एक बार परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दोबारा देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करने को कहा। यूपी ने सरकारी गेहूं खरीद में तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड, 54.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, बनाया नया रिकॉर्ड।
यूपी सरकार ने सरकारी गेहूं खरीद में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। वर्ष 2018-19 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर इस वर्ष 2021-22 में अब तक 54.25 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 2018-19 में 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। इसके साथ ही कोरोना काल के दिक्कतों को देखते हुए योगी सरकार ने गेहूं खरीद की अंतिम तिथि एक सप्ताह बढ़ाकर 22 जून कर दी। वैसे अब तक अंतिम तिथि 15 जून थी। 3 साल से एक ही जगह तैनात कर्मचारी हटाए जाएंगे। पति पत्नी की सरकारी नौकरी में होने पर एक जिले में मिलेगी तैनाती। योगी सरकार नए सिरे से तबादला नीति लागू करने जा रही है। योगी सरकार की जारी नई ट्रांसफर नीति के मुताबिक 3 साल से एक ही जगह पर तैनात कर्मचारी अब हटाए जाएंगे। मसलन समूह क, ख, ग व घ वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला उनके विभाग के अध्यक्ष 30 दिन के अंदर अपने मंत्री से अनुमति लेकर 15 जुलाई 2021 तक कर सकेंगे। सचिवालय के कर्मचारी इस दायरे में नहीं आएंगे। योगी सरकार के बाद संगठन की समीक्षा में जुटा हाईकमान। गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली कमान। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिलेवार फीडबैक लेने का सिलसिला शुरू कर दिया। यही नहीं, वो जिलों के पदाधिकारियों से बात करने के साथ पुराने कार्यकर्ताओं से भी मंथन करेंगे। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी थोड़ा वक्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से चुनावी मोड में आ चुकी है। पार्टी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथनों का दौर जारी है। तो अब विधानसभा चुनाव की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली। जबकि पिछले दिनों लखनऊ में संगठन मंत्री BL संतोष ने सरकार के मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों से सरकार से संगठन तक का फीडबैक लिया था। कैसे होगा 10वीं 12वीं के छात्रों का मूल्यांकन? नहीं बनेगी मेरिट लिस्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि वे CBSE के इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी बोर्ड का पैटर्न CBSE से बिल्कुल अलग है, इसलिए यूपी बोर्ड अपने पैटर्न के अनुसार मूल्यांकन करेगा और मार्क्स देगा। बिना देर किए यूपी बोर्ड रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को इस मामले पर बैठक की थी। इसमें यूपी बोर्ड के अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्किंग का फॉर्मूला जारी करने और रिजल्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया था। अखिलेश यादव का ऐलान। 2022 विधानसभा चुनाव में 350 से अधिक सीट्स जीतकर सरकार बनाएगी सपा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 350 से ज्यादा सीट्स जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भूमि खरीद के मामलों में कथित तौर पर घोटाला होने की खबर है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए। यूपी से डीजल खरीद रहा भोपाल नगर निगम। हर लीटर पर बचा रहा 12.46 रुपए। पेट्रोल के डीजल की बढ़ती कीमतों से मध्य प्रदेश में हर शख्स परेशान है। ऐसे में तेल के बढ़ते दाम से बचने के लिए भोपाल नगर निगम ने नया जुगाड़ निकाला है, जिससे सस्ते डीजल की खरीद की जा रही है। दरअसल भोपाल नगर निगम अब उत्तर प्रदेश से डीजल खरीद रहा है, जिससे हर लीटर पर विभाग को 12.46 रुपए की बचत हो रही है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में डीजल 95.96 रुपए प्रति लीटर है, जबकि नगर निगम कंपनी से मिलने वाली छूट का फायदा उठाते हुए झांसी से 83.50 रुपए प्रति लीटर में डीजल खरीद रहा है। कोविड संबंधी उपकरण बनाने के लिए बैंक से मिलेगी मदद। जाने कितना और कैसे मिलेगा लोन। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए शासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत अगर कोई व्यक्ति LMO आधारित मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर, वेंटिलेटर, क्रायोजेनिक टैंकर, अस्पताल के बिस्तर बनाने के लिए बैंक से ऋण दिया जाएगा। इसके लिए सरकार अनुदान भी देगी। उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना की शुरुआत कर दी गई है। ये योजना कोविड महामारी से निपटने के लिए शुरू की गई, जो सिर्फ इसी वित्तीय वर्ष के लिए प्रभावी होगी। इसमें वर्तमान में चल रही इकाइयों की क्षमता बढ़ाने व नई इकाइयों को स्थापित करने का अवसर दिया गया है। कोविड-19 से परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद आशा योजना से जगाएं जीवन में उम्मीद की नई किरण। अनुसूचित जाति के जिन परिवारों ने कोविड-19 से अपने मुखिया को खो दिया, उनकी मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सरकार उन्हें अनुदान की सहूलियत के साथ ऋण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम लिमिटेड की आशा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इसमें से 20% अनुदान एवं 80% ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। अखिलेश यादव व राहुल गांधी पर यूपी भाजपा अध्यक्ष ने साधा निशाना। राम के काज में कोई बाधा बर्दाश्त नहीं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव व कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भगवान राम के काज में कोई बाधा बर्दाश्त नहीं होगी। सत्ता में रहते हुए रामद्रोही सिद्ध हो चुके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं पर जनता कैसे ट्रस्ट करेगी।
समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बयान को आईना दिखाते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वो लोग आस्था व निष्ठा की बात कर रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। तुष्टीकरण व वोट बैंक के डर से रामनगरी अयोध्या जाना तो दूर, उनका नाम अपनी जबान पर लाने से भी डरते थे। कानूनी छूट खत्म होने के बाद ट्विटर पर एफआईआर दर्ज करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। नए आईटी नियमों का पालन न करने को लेकर ट्विटर पर भारत की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई। अब ट्विटर से भारतीय आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिली कानूनी कार्रवाई से छूट को खत्म कर दिया गया। कानूनी संरक्षण खत्म होते ही उत्तर प्रदेश ट्विटर के खिलाफ फेक न्यूज को लेकर केस दर्ज करने वाला पहला राज्य बन गया। एक अधिकारी के मुताबिक 26 मई से ट्विटर को मिली कानूनी छूट खत्म हो चुकी है। सरकार ने पहले ही ट्विटर को चेताया था कि अगर उसने नए आईटी नियमों का पालन नहीं किया तो उसे आईटी कानून के तहत दायित्व से जो छूट मिली है वो वापस ले ली जाएगी। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, 1 लाख युवाओं को जॉब देने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को योगी सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रदेश सरकार दिसंबर तक 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ ही योगी सरकार ने मिशन रोजगार को रफ्तार दे दी। प्रदेश भर में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के साथ राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। प्रियंका गांधी ने राम मंदिर निर्माण में जमीन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग, कहा यह आस्था में अवसर तलाशने जैसा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राम मंदिर निर्माण में जमीन घोटाले की खबरों को आस्था में अवसर तलाशना करार दिया। कहा कि ऐसा कोई भी प्रयास करोड़ों भारतीयों की आस्था पर चोट है और महापाप है। बुधवार को प्रियंका गांधी ने एक फेसबुक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि प्रभु श्री राम के नाम भक्तों द्वारा चढ़ाई गई पाई का इस्तेमाल आस्था से जुड़े सामूहिक कार्य में हो, न कि किसी घोटाले में, क्योंकि ट्रस्ट का गठन पीएम मोदी ने कराया था और इसमें उनके बहुत करीबी लोग ट्रस्टी हैं। अब इस सटोरियों की खैर नहीं, यूपी सरकार लाएगी कठोर कानून, लंबी सजा व जुर्माने का होगा प्रावधान। प्रदेश में अब ऑनलाइन जुआ खेलना गैर जमानती अपराध होगा। जुए और सट्टे के अलग अलग रूपों के लिए अधिनियम का प्रारूप तैयार हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसे सौंप दिया गया। अधिनियम के तहत अब घर, वाहन या किसी जगह पर गैम्बलिंग पकड़ी गई तो अधिकतम 3 साल की सजा होगी। मुर्गा, बुलबुल या बैल की लड़ाई पर पैसा लगाने वाले भी अब जेल जाएंगे। साथ ही जुर्म साबित न होने तक उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। दरअसल राज्य विधि आयोग ने अंग्रेजों के जमाने में बने सार्वजनिक जुआ अधिनियम को कठोर बना दिया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर, अब 1 सितंबर तक आधार को यूएएन से करे लिंक, बढ़ गई डेडलाइन। नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी खबर है। अगर आपका भी यूएएन आधार से लिंक नहीं है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि अब सभी सब्सक्राइबर 1 सितंबर 2021 तक अपने आधार को यूएएन से लिंक करा सकते हैं। ईपीएफओ ने डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। देश भर में फैले कोरोना संक्रमण को देखते हुए विभाग की ओर से ये फैसला लिया गया। फूड प्रोसेसिंग के लिए उद्योगपतियों का पसंदीदा क्षेत्र बना यूपी, बन रहे हैं रोजगार के ढेरों मौके। उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए फूड प्रोसेसिंग उद्योगपतियों का पसंदीदा क्षेत्र बन गया है। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार देश विदेश के कई बड़े उद्योगपतियों ने राज्य में अपने खुद की फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की पहल की। पिछले 4 वर्षों में इन उद्योगपतियों ने 9,105.58 करोड़ रुपए की लागत से 139 फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिनमें से 101 फूड प्रोसेसिंग कारखानों में उत्पादन शुरू हो गया। इन फूड प्रोसेसिंग कारखानों की स्थापना पर खर्च किए गए कुल 4,074.02 करोड़ रुपए के साथ इसने 20,176 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो यूपी में कम हो रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटों में 310 नए केस, 927 लोग हुए ठीक। यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर कम हो रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी कमी आई है। वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यूपी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 310 नए मामले सामने आए, जबकि 927 लोग हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।